तो आज हम एक ऐसे विषय में उतर रहे हैं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन मतलब आज भी उतना ही प्रासंगिक है, सांख्य दर्शन। हमारे पास आचार्य रंजीत कुमार तिवारी का एक काफी गहरा अकादेमिक शोध पत्र है और हमारा मिशन है इसके सबसे जरूरी हिस्से त्रिगुण सिद्धांत की गुत्थी को सुलझाना। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक तरह का कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ब्रह्मांड के बनने से लेकर हमारे अपने व्यक्तित्व को समझने तक का पूरा खाका देता है। आपने इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा, ये बहुत सटीक है। सांख्य दर्शन का आप देखें तो पूरा ढांचा इन 3 गुणों पर ही टिका है, सत्व, रजस और तमस। अच्छा। इन्हें समझे बिना सांख्य को समझना लगभग नामुमकिन है। ये वो 3 धागे हैं जिनसे सृष्टि का, हमारे मनोविज्ञान का और यहाँ तक कि मोक्ष यानी परम स्वतंत्रता का पूरा ताना बाना बुना गया है। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, चलिए इस ताने बाने को खोल कर देखते हैं। ये 3 गुण सत्व, रजस, तमस आखिर हैं क्या भला, और ये इतने जरूरी क्यों हैं? शोध पत्र शुरू में ही इन तीनों की परिभाषा देता है। अगर हमें इसे बहुत सरल शब्दों में समझना हो तो ये 3 गुण क्या हैं? क्या ये कोई चीजें हैं या ऊर्जा के प्रकार हैं? ये ऊर्जा के ही प्रकार हैं। इन्हें आप प्रकृति की 3 मौलिक शक्तियां कह सकते हैं। मौलिक शक्तियां। हाँ। सांख्य कारिका का एक श्लोक इन्हें बहुत खूबसूरती से समझाता है। वो कहता है कि सत्व का स्वभाव है प्रकाश, हल्कापन और आनंद। यानी हर वो चीज जो स्पष्टता और ज्ञान की ओर ले जाए। ठीक है। रजस का स्वभाव है क्रिया, गति और उत्तेजना, मतलब हर वो चीज जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करे। ओके। और तमस का स्वभाव है स्थिरता, भारीपन और आवरण, यानी वो शक्ति जो चीजों को रोकती है, ढकती है या जड़ बनाती है। तो क्या हम इन्हें 3 प्राथमिक रंगों की तरह सोच सकते हैं, जैसे लाल, नीला और पीला, जिनके अलग अलग मेल से दुनिया के सारे रंग बनते हैं? बिल्कुल सही उपमा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कभी स्थिर नहीं रहते। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज सिर्फ सात्विक है या सिर्फ राजसिक। ये तीनों गुण एक दूसरे से लगातार, कह सकते हैं, लड़ते रहते हैं, सहयोग करते हैं और एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। मतलब एक तरह का डायनामिक टेंशन है इनमें? हाँ, बिल्कुल। शोध पत्र में सांख्य कारिका का एक और श्लोक है जो कहता है कि ये एक दूसरे पर अभिभव करते हैं, यानी हावी होते हैं, एक दूसरे का आश्रय लेते हैं, मतलब सहारा देते हैं, और मिलकर एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। जैसे दिए में तेल, बाती और आग मिलकर रोशनी पैदा करते हैं, भले ही उनके गुण अलग अलग हों। वाह, तो ये कोई शांत व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला डांस है। यही आपसी क्रिया प्रतिक्रिया ही शायद हर चीज को चलाती है। बिल्कुल, यही गतिशीलता पूरे ब्रह्मांड का इंजन है। और यहीं से बात और भी गहरी हो जाती है। शोध पत्र कहता है कि जब सृष्टि नहीं थी तब ये तीनों गुण एक आदर्श संतुलन में थे। साम्यावस्था कहा गया है इसे। जी। तो फिर इस संतुलन से ये पूरा ब्रह्मांड, ये तारे, ये ग्रह, ये हम सब, ये सब कैसे शुरू हुआ? कुछ तो हुआ होगा जिसने इस शांति को भंग किया होगा। सांख्य का जवाब बहुत काव्यात्मक है। वो कहते हैं कि इस संतुलन को पुरुष की उपस्थिति भंग करती है। पुरुष मतलब? यहाँ पुरुष का मतलब किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना से है, प्योर कॉन्शियसनेस। अच्छा। और ये कोई भौतिक हस्तक्षेप नहीं है। ये ऐसा है जैसे कोई चुंबक दूर रखे लोहे के कणों में हलचल पैदा कर दे। चुंबक लोहे को छूता नहीं है, बस उसकी मौजूदगी ही काफी है। वैसे ही पुरुष की चेतना की मौजूदगी मात्र से प्रकृति के इन 3 गुणों का संतुलन बिगड़ जाता है और सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या हम इस प्रक्रिया को थोड़ा और आसानी से समझ सकते हैं? क्योंकि इसके बाद शोध पत्र में महत, अहंकार, तन्मात्राएं जैसे कई भारी शब्द आते हैं जो सुनने में मुश्किल लग सकते हैं। जरूर, इसे एक बीज के फूटने की तरह सोच सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए प्रकृति वो उपजाऊ मिट्टी है जिसमें सब कुछ सुप्त अवस्था में मौजूद है, एकदम शांत। पुरुष की चेतना उस सूरज की तरह है जिसकी रोशनी इस मिट्टी पर पड़ती है। जैसे ही रोशनी पड़ती है, मिट्टी में से पहला अंकुर फूटता है। वो है महत या ब्रह्मांडीय बुद्धि, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। ये सृष्टि का पहला ब्लूप्रिंट है, एक विचार कि कुछ होना है। ठीक है, तो पहला अंकुर फूटा, फिर क्या होता है? उस अंकुर से एक तना निकलता है। वो है अहंकार, यानी मैं हूं का भाव, एक पहचान। अब ये तना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से 3 अलग अलग तरह की शाखाएं निकलती हैं जो इन 3 गुणों पर आधारित हैं। 3 शाखाएं? हाँ, पहली सात्विक शाखा जो स्पष्टता और ज्ञान से जुड़ी है। इससे हमारा मन
और 5 ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, यानी देखने, सुनने, सूंघने, चखने और महसूस करने की शक्तियां। अच्छा। दूसरी राजसिक शाखा, जो क्रिया और ऊर्जा से जुड़ी है। इससे हमारी 5 कर्मेंद्रियां बनती हैं, यानी बोलने, चलने, पकड़ने आदि की शक्तियां। और तीसरी तामसिक शाखा, जो स्थिरता और पदार्थ से जुड़ी है। इससे पहले 5 सूक्ष्म तत्व मतलब तन्मात्राएं और फिर उनसे 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश बनते हैं। ये पेड़ की मजबूत लकड़ी और जड़ें हैं जो ढांचा तैयार करती हैं। ये कमाल है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो शांति की भावना है और ट्रैफिक में जो गुस्सा आता है, उन दोनों का कच्चा माल, रॉ मटेरियल एक ही है? सत्व, रजस और तमस? बिल्कुल। बस उनकी रेसिपी अलग अलग है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सांख्य दर्शन के अनुसार एक शांत विचार से लेकर एक पत्थर तक हर चीज इन्हीं 3 गुणों के अलग अलग अनुपात का नतीजा है। दुनिया में इतनी विविधता का कारण ही यही है। ये ब्रह्मांडीय स्तर की बात तो हैरान करने वाली है, लेकिन शोध पत्र इस सिद्धांत को हमारे बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पर लाता है। हमारा व्यक्तित्व, तो क्या मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा स्वभाव सब इसी कॉस्मिक डांस का हिस्सा हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा मन, बुद्धि और अहंकार भी तो इन्हीं गुणों से बने हैं। सही बात है। शोध पत्र में महाभारत का एक बहुत सटीक श्लोक है, सत्वाद संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो भवन्तु ज्ञानम एव च। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि सत्व से ज्ञान पैदा होता है, रजस से लोभ यानी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, और तमस से मोह और अज्ञान पैदा होता है। इसी आधार पर 3 मुख्य व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। एक सात्विक व्यक्तित्व वाला इंसान असल में कैसा होगा? सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है। जिसमें सत्वगुण की प्रधानता हो, वो इंसान शांत, विवेकशील और करुणामय होता है। उसके मन में स्पष्टता होती है। इसे आप एक शांत और साफ झील की तरह समझ सकते हैं, जिसमें आप गहराई तक देख सकते हैं। गीता कहती है कि सत्व हमें सुख और निर्मल ज्ञान से जोड़ता है। ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आत्मचिंतन और शांति की ओर आकर्षित होता है। ठीक है। और राजसिक व्यक्तित्व, मुझे लगता है आज की दुनिया में, कॉर्पोरेट जगत में, सोशल मीडिया पर शायद इसी का बोलबाला है। आप सही कह रही हैं। राजसिक व्यक्ति कर्मठ होता है, महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन साथ ही बेचैन भी। हाँ, उसमें हमेशा कुछ पाने, कुछ करने की तीव्र इच्छा होती है। वो लगातार दौड़ में रहता है। गीता कहती है कि रजस हमें इच्छाओं और कर्म के फल से बांधता है। ये उस उफनती हुई नदी की तरह है जिसमें बहुत ऊर्जा है लेकिन शांति नहीं है। 1 मिनट, आपने कहा कि राजसिक व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। आज की दुनिया में तो एम्बिशन को एक अच्छा गुण माना जाता है। तो क्या सांख्य दर्शन ये कह रहा है कि महत्वाकांक्षी होना गलत है, या ये एक तरह का बंधन है? ये तो आज की सोच से बिल्कुल उल्टा लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। सांख्य एम्बिशन को गलत नहीं कहता, वो बस उसकी प्रकृति को उजागर करता है। अच्छा। राजसिक एम्बिशन हमेशा मैं और मेरा से जुड़ा होता है। मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए, मुझे जीतना है। ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी पैदा हो जाती है। सही है। यह ऊर्जा तो देता है, पर स्थायी संतोष है, शांति नहीं। ये एक तरह का सुनहरा पिंजरा है। समझ गई। और तीसरा, तामसिक व्यक्तित्व, जिसमें तमस की प्रधानता हो। इसकी पहचान है आलस्य, भ्रम, अज्ञान और एक तरह की जड़ता। ये उस घने कोहरे की तरह है जिसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, दिशा का पता नहीं चलता। गीता कहती है कि तमस हमें लापरवाही, आलस और नींद के जाल में फंसाता है। अच्छा। ये वो फीलिंग है जब आप सुबह अलार्म का स्नूज बटन बार बार दबाते हैं और कहते हैं बस 5 मिनट और जाहिर है कोई भी इंसान पूरी तरह से सिर्फ एक गुण का नहीं होता। हम सब इन तीनों का एक चलता फिरता मिश्रण है। बिल्कुल। कभी सुबह उठकर बहुत सात्विक महसूस होता है, फिर ऑफिस के काम के दबाव में रजस हावी हो जाता है, और शाम को थक कर सोफे पर पड़े रहने का मन करता है तो तमस आ जाता है। सही। तो मेरा व्यक्तित्व कोई स्थायी चीज नहीं है, ये तो बस इन 3 शक्तियों का एक लगातार बदलता हुआ मौसम है। बिल्कुल, यही इन गुणों की सबसे गहरी समझ है। आप कोई एक टाइप नहीं है, आप एक प्रक्रिया हैं। तो यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठता है, अगर हम सब इन 3 गुणों से ही चल रहे हैं, तो क्या हम बस कठपुतलियां हैं जिनकी डोर प्रकृति के हाथ में है? हमारी अपनी मर्जी, हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? शोध पत्र में बंध और मोक्ष की बात की गई है, ये कैसे काम करता है? ये सांख्य दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सांख्य के अनुसार बंधन का असली कारण
इन गुणों का होना नहीं है, बल्कि इनसे गलत पहचान जोड़ लेना है। गलत पहचान? हाँ, इसे अविवेक यानी ज्ञान की कमी कहा गया है। हम सोचते हैं मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। जो हम रोज सोचते हैं। जबकि सांख्य कहता है आप खुश या दुखी नहीं हैं। खुशी सत्व गुण का एक खेल है, दुख रजस का, और गुस्सा भी रजस का ही एक रूप है। आप यानी पुरुष या शुद्ध चेतना तो बस इन सबको देखने वाले साक्षी हैं। तो मुक्ति का मतलब इस गलत पहचान से आजाद होना है, ये समझना कि मैं ये शरीर या ये मन नहीं हूं जो हर पल बदल रहा है। बिल्कुल। इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। ये बंधन कुछ ऐसा है जैसे आप कोई 3D मूवी देख रही हैं और इतने खो जाती हैं कि भूल जाती हैं कि आप एक दर्शक हैं। ठीक है। आप हीरो के साथ हंसती हैं, विलन पर गुस्सा करती हैं और दुखी सीन में रोने लगती हैं। हाँ। आप स्क्रीन पर हो रहे ड्रामा को अपना ड्रामा समझ लेती हैं। सांख्य कहता है कि हमारा जीवन यही है। पुरुष वो दर्शक है और प्रकृति अपने 3 गुणों के साथ वो मूवी है। तो फिर मुक्ति या जिसे कैवल्य कहा गया है वो क्या है? कैवल्य का मतलब है उस पल का एहसास जब आपको याद आता है, अरे मैं तो बस एक दर्शक हूं, ये सब तो स्क्रीन पर चल रहा है। अच्छा। इसका मतलब मूवी बंद करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी कुर्सी पर वापस आराम से बैठकर बिना ड्रामा में उलझे उसे बस देखना। जब ये ज्ञान सिर्फ बौद्धिक नहीं रहता बल्कि एक गहरी अनुभूति बन जाता है, तब व्यक्ति तीनों गुणों के प्रभाव से परे चला जाता है। गीता में इसी अवस्था को गुणातीत कहा गया है, जो गुणों से पार चला गया हो। गुणातीत? हाँ, वो जन्म मृत्यु सुख दुख के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो आज जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है? 3 गुणों का ये सिद्धांत सिर्फ एक अकादमिक चर्चा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक व्यवहारिक चश्मा है जिसे लगाकर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देख सकते हैं। हम अपने मन में, अपने कामों में इन 3 शक्तियों के खेल को पहचान सकते हैं। किसी शांत और स्पष्ट पल में सत्व की झलक, किसी बड़े प्रोजेक्ट की भागदौड़ में रजस की ऊर्जा, और टालम मटोल या कंफ्यूजन में तमस की पकड़ को देख सकते हैं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सांख्य की ये पूरी यात्रा सेल्फ अवेयरनेस की है। आत्म जागरूकता, एक सचेत दृष्टा बनने की यात्रा है। लक्ष्य रजस या तमस को खत्म करना नहीं है, क्योंकि वे सृष्टि के लिए जरूरी हैं। क्रिया और स्थिरता दोनों चाहिए। सही बात है। लक्ष्य है सत्व को इतना बढ़ाना, मन की झील को इतना शांत और निर्मल करना कि दृष्टा यानी पुरुष और दृश्य यानी प्रकृति के बीच का फर्क साफ साफ दिखाई देने लगे। ये चर्चा हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है जिस पर मनन किया जा सकता है। अगर हर क्रिया, हर विचार और हर भावना सच में इन 3 गुणों की आपसी खींचतान का ही नतीजा है, तो हमारे रोज के अनुभव का कितना हिस्सा सच में हम हैं और कितना हिस्सा सिर्फ प्रकृति का एक नाटक है जो हमारे माध्यम से खेला जा रहा है।